ज्योतिष सनव रूप है निरंकार भगवान तु ही, वेद पुराण शास्त्र गीता उपनि प्रज्ञम ज्ञान तु ही। सो हेलो एवरीवन, दिस इज बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल के हमने अपने बीते हुए चैप्टर्स में पढ़ा था कि किस तरीके से जो उस समय के राजा यानी कि वैदिक संस्कृति के राजा हुआ करते थे, किस तरीके से जन से जनपद और जनपद से महाजनपद और महाजनपद से साम्राज्य स्थापित किया करते थे, और किस तरीके से जो जन का राजा हुआ करता था और महाजनपद का राजा हुआ करता था तो किस तरीके से वो उसका राज्याभिषेक हुआ करता था, और कौन कौन से जो मुख्य थे, तो मुख्य यज्ञ कौन कौन से थे। तो मैंने आपको बताया ही था कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्ठ होम यज्ञ, तो ये 4 प्रकार के हमारे सबसे प्रमुख यज्ञ थे। उसमें सबसे प्रमुख जो यज्ञ माना जाता था वो अश्वमेध यज्ञ माना जाता था। ऑलराइट, और 5 जन थे, ध्रुव, प्रु, यद्रु, त्रुवस, मनु और भरत। भरत जन जो था यानी कि इसमें 5 प्रमुख जन माने गए हैं, यानी कि वैदिक यानी कि ऋग्वैदिक काल में यानी कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जन और विष का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। तो इसमें जो भरत जन था, तो भरत जन सबसे शक्तिशाली जन था। ऑलराइट, तो आज का हमारा ये चैप्टर है नए प्रश्न नए विचार, न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज। ऑलराइट, तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं बुद्ध की कहानी। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। तो बुद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वे सिद्धार्थ थे। ऑलराइट, अब देखते हैं। तो बुद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ऑलराइट, तो यानी कि जो महात्मा बुद्ध, उन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा गया है, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो लगभग 563 ईसा पूर्व या कहे BC 563 BC में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु के जो समीप लुम्बिनी वन था उसमें हुआ था। तो ऑलराइट, तो आप जब अपने नोट्स क्रिएट करेंगे तो ये अपने नोट्स में जरूर लिखेंगे। ऑलराइट, तो काफ़ी बार क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में लगभग तेजी से जो थे वो परिवर्तन हो रहे थे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था अध्याय अपने 6 में कि जो महाजनपद के कुछ राजा उस समय में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। जैसा कि मगध साम्राज्य था, तो जो मगध साम्राज्य था तो उस समय वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो था वो साम्राज्य था, यानी कि हमारे उपमहाद्वीप का। तो ऑलराइट, तो हजारों सालों बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गाँवों के जीवन में भी काफ़ी बदलाव आ रहा था, जैसा कि हम अपने अध्याय 10 में देखेंगे। ऑलराइट, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। ऑलराइट, तो बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। तो मैंने आपको गण बताया ही था। तो शाक्य नामक यानी कि छोटे से, शाक्य इस तरीके से थे तो छोटे छोटे जैसे कि गांव थे, तो उनमें से एक गांव में से ये एक यानी कि शाक्य नामक का एक छोटा सा गण था, यानी कि एक गाँव था, तो उस शाक्य नामक से वे संबंधित थे। तो युवावस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अत्यंत ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं का रास्ता ढूंढना निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बौद्ध यानी कि गया बिहार में है में एक पीपल के नीचे उन्होंने कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो ये भी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको मान सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया, तो वो था सारनाथ। ये आप अपने नोट्स में जरूर नोट करेंगे। तो कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करने में, लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण है कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनारा में हुई थी। ऑलराइट, तो चलिए अब बौद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध के बारे में और कुछ रोचक जानकारियाँ भी जान लेते हैं। तो जैसे कि उनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। तो पिता का नाम शुद्धोधन, देखिए, तो शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया। ऑलराइट, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के माता और पिता का नाम क्या था। तो आपकी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होगे, शुद्धोधन और महामाया। तो महामाया जो थी, उनकी मृत्यु के पश्चात जो इनका पालन पोषण था वो
इनकी मौसी यानी कि मौसी के नाम से इन्हें जाता है, सॉरी, तो इनकी जो मौसी थी वो प्रजापति गोमती ने इनका जो था वो लालन पोषण किया था। तो क्या नाम था उनका? प्रजापति गोमती। जो इनकी मौसी थी उन्होंने इनका लालन पोषण किया था। तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। तो किसके साथ इनका विवाह हुआ था? यशोधरा। तो मैं आपको ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया था। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग किया था, तो वो था 29 वर्ष। ऑलराइट, अब इनकी गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में गया यानी कि बिहार अरुवेला नामक स्थान पर निरंजना फल्गु नदी के किनारे पर एक पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके जीवन की घटना को संबोधि कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि इनके जीवन की यानी कि उस समय जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो संबोधि। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे और देखते हैं। तो बुद्ध जो थे उन्होंने अपने जीवन के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा है? धर्म चक्र परिवर्तन। तो जो पहला उन्होंने उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? अभी मैंने आपको बताया था। ऑलराइट, तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो जो पहला उपदेश दिया था तो उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और बौद्ध ने यानी कि महात्मा बुद्ध ने जब अपना ज्ञान प्राप्त किया तो वे सीधे मगध साम्राज्य चले गए और उन्होंने वहाँ पर अपना प्रमुख प्रचार केंद्र बनाया। तो 483 ईसा पूर्व में यानी कि लगभग उस समय 483 जो थी वो ईसा पूर्व चल रही थी। तो उस समय बौद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध का देहांत कुशीनगर में हुआ था। ऑलराइट, जैसा कि मैंने आपको ये बताया, तो अगर मृत्यु पूछी जाए तो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो बौद्ध ने शिक्षा दी थी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने में इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा और तृष्णा कहा है। तो क्या कहा है? यानी कि जो इच्छाओं को कहा है तो वो लिप्सा और तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी है कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्त पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने के लिए मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन को भी आदर करने की शिक्षा दी है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद में जीवन का भी प्रभावित करते समय बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों के प्राकृत भाषा में दी थी। ऑलराइट, तो कौन सी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश और लोगों को सामान्य लोगों को ज्ञान दिया था? तो प्राकृत। जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि जो उत्तर पूर्व के लोग यानी उत्तर पूर्व के क्षेत्र के लोग थे तो वो कौन सी भाषा का उपयोग किया करते थे? प्राकृत। और जो पढ़े लिखे उस समय के जो विद्वान लोग हुआ करते थे यानी कि जिन्हें हम पुरोहितों के नाम से भी जानते हैं और वर्ण के हिसाब से उन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, तो संस्कृत भाषा का उपयोग किया करते थे। तो वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, वेदों जैसे कि आप जानते ही है कि वेदों की कुल जो संख्या है वो 4 है। तो ऋग्वेद इसमें सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन सभी वेदों की जो रचनाएं की गई है वो संस्कृत भाषा में की गई है। ऑलराइट, तो संस्कृत भाषा में की गई है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशंस में। तो इसमें भी कुछ अलग से इसमें वार्तालाप कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे, अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म के क्या क्या सिद्धांत थे। तो इसमें एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है, तो मैं आपको अलग से वो बता रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने लोगों को दुख के कारण जो है वो तृष्णा और इच्छाओं को बताया है। ऑलराइट, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे
यानी कि तृष्णाओं और इच्छाओं को जो है वो दुख का कारण बताया है। बौद्ध धर्म ने अपने 4 आर्य सत्य निम्न है, यानी कि बौद्ध धर्म ने जो 4 आर्य अपने सत्य दिए हैं। तो दुख यह संसार दुख से व्याप्त है। दुख समुदाय यानी कि संसार के समस्त दुखों का कारण तृष्णा है। दुख निरोध, तृष्णा का विनाश करके दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। दुख निरोध मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए दुख कर नाश संभव है। तो ये 4 यानी कि 4 जो है उन्होंने अपने आर्य सत्य बताए हैं। ऑलराइट, तो कौन कौन से? तो दुख समुदाय और दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग, तो ये 4 मुख्य उन्होंने अपने मार्ग बताए हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब ये सारनाथ का स्तूप के बारे में भी देख लेते हैं। यह इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। जैसे कि हम अध्याय 12 में पढ़ेंगे, तो इन स्तूपों के बारे में अधिक पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो ये आप देख ही सकते हैं कि ये जो है ये एक स्तूप है। ऑलराइट, अब देखते हैं। तो बुद्ध ने कहा है कि किसी को भी शिक्षा केवल न स्वीकार करे कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापे। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। तो किस्सा गोमती की कहानी, तो ये भी काफ़ी फेमस कहानी है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। तो किस्सा गोमती की कहानी, तो यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। यह समय की बात है कि किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूमने लगी और लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहां जहां भी गई उसने पाया कि हर जगह, हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी कहीं मृत्यु हुई है। ऑलराइट, तो काफ़ी बार ये जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है कि बुद्ध से कौन सी कहानी जुड़ी हुई है। तो किस्सा गोमती की जो है वो कहानी बुद्ध से जुड़ी गई है। तो बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? तो बुद्ध दुखी माँ को दुख से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे और उन्हें यह सत्य बताने का प्रयास कर रहे थे कि मृत्यु एक सत्य है जो होना ही है, आज नहीं तो कल मृत्यु एक सत्य है। ऑलराइट, तो चलिए बौद्ध धर्म की संगीतियाँ और बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे वे एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, परंतु काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं। तो बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, तो बौद्ध धर्म की जो पहली संगीतियाँ थी वो 483 ईसा पूर्व में आयोजित स्थल कहाँ था उसका? तो राजगृह, बिहार, सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप अजातशत्रु का उस समय राजकाल था, यानी कि राजा उस समय जो थे वो अजातशत्रु थे और अध्यक्ष उसके महाकश्यप थे, और आयोजित जो स्थल था वो राजगृह, बिहार, सप्तपर्णी गुफा में था, और वर्ष था उसका 483 ईसा पूर्व। ऑलराइट, और द्वितीय संगीति जो थी वो द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार में आयोजित की गई थी, और उस समय अध्यक्ष सर्वकामिनी और राजा जो थे वो कालाशोक थे। कौन थे? कालाशोक। तो ये चीज़ें हमें सबसे जो मेन चीज़ है वो ईसा पूर्व है हमारी, और राजा का काल और अध्यक्ष है। ऑलराइट, और तृतीय अब देखते हैं कि संगीति कौन सी थी। तो तृतीय संगीति 251 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी कि जो बिहार में है, जिसे हम वर्तमान पटना के नाम से भी जानते हैं, तो वो मोगलीपुत्र तिर्रस यानी कि उसके अध्यक्ष थे। क्या थे? मोगलीपुत्र तिर्रस उसके अध्यक्ष थे, और राजा का काल किसका था? अशोक का। ऑलराइट, और चतुर्थ संगीति प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी यानी कि 483 ईसा पूर्व से लेकर 383 ईसा पूर्व में वो
कुंडल वन यानी कि कश्मीर, जो कि वर्तमान कश्मीर में स्थित है, तो कुंडल वन में आयोजित की गई और उस समय उसके अध्यक्ष वसुमित्र, असमदोस और कनिष्क यानी कि उस समय उसके राजा थे। तो यहाँ ये कुछ महत्वपूर्ण संगीतियाँ हैं जो काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में पूछ ली जाती है। तो बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में भी हम चर्चाएं करते हैं। तो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ? पाली भाषा में। ऑलराइट। बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपाटकों में समगित है। ये त्रिपटक सुत्त पिटक, अभिष्टधम्म पिटक, विनम पिटक। ऑलराइट। तो दीपवंश और महावंश पाली भाषा में लिखित महाकाव्य है। तो बौद्ध धर्म के दो महाकाव्य कौन कौन से हैं? वो दीपवंश और महावंश। तो ये दो महाकाव्य बौद्ध धर्म के महाग्रंथों में से एक है। तो महावस्तु, बुद्ध चरित्र और सोदरानंद तथा महाविशाप संस्कृत भाषा में रचित बुद्ध ग्रंथ है। अगर आपसे संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ पूछ लिए जाए तो कौन कौन से हैं? महावस्तु, बुद्ध चरित्र, सोदरानंद तथा महाविभाष। ऑलराइट। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो सुप्त पिटक, अब देखते हैं इसमें सुप्त पिटक क्या है। तो सुप्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किस धर्म ग्रंथ में है? तो वो है सुप्त पिटक। ऑलराइट। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के संग और उनके दैनिक जीवन के संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। ऑलराइट। तो विनय पिटक, तो विनय पिटक में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संग तथा उनके दैनिक जीवन के संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है। तो अभी धम्म पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचना की गई है। तो अभी धम्म पिटक में क्या किया गया है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक विवेचनाओं की गई है। और जातक कथाएं जो काफ़ी बार पूछी जाती है, तो जातक कथाएं, इनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। तो इसमें पूर्व जन्म यानी कि पूर्व जन्म पर भी उस समय भरोसा किया जाता था। तो यानी कि पूर्व जन्म की बातों को भी उस समय माना जाता था। ऑलराइट। तो अब देखते हैं उपनिषद। तो उपनिषद क्या है? तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। उनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि उसमें विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म और सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचार का संकल्प उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। ऑलराइट। तो उपनिषद एक शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो यानी कि उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया जाता था। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। ऑलराइट। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या है। तो देखते हैं कि उपनिषद के महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या थे। तो उपनिषद की जो संख्याएं थी वो लगभग कितनी थी? वो 300 थी। ऑलराइट। इनमें से 12 उपनिषद ही प्रमुख थे। कोशितकी, ऐत्रेय, देशवास्योपनिषद, बृहदारण्यक, केन, छौंदोग्य, तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वतर, मंडुका, प्रश्न उपनिषद। और वैदिक साहित्य में अंतिम भाग में होने वाले कारण इन्हें वेदांत भी कहते हैं। तो उपनिषदों को क्या कहते हैं? वेदांत। ऑलराइट। तो चलिए देखते हैं। तो वेदांगों का सही व्याख्या करने हेतु वेदांगों की रचना की गई है। तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है। तो देखिए कौन कौन सी है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, दंड और ज्योतिष। ये 6 महत्वपूर्ण वेदांग है। ऑलराइट। तो चलिए ये भी देखते हैं। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति: षड दर्शन,
यानी कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति को हम षड दर्शन भी कहते हैं। ऑलराइट, तो सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं में है। ये वैश्विक न्याय, सांख्य, योग और मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की ये 6 पद्धतियाँ स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमित्री और व्यास द्वारा की गई है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चाओं की दिशा देते हैं। तो जर्मन मूल की ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्सम्यूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों का योगदान से हुआ है। यद्यपि ये दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तदपि सत्य कई इन समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ऑलराइट, तो ये भी एक कहानियाँ हैं, तो ये कहानी भी देख लेते हैं। तो बुद्धिमान भिखारी, यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतृण्य नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। ऑलराइट, तो उस समय में हमें पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो आत्माओं की भी उपासना किया करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतरायण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषि ने कहा, हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी है, यानी कि मेरे अंदर भी विद्यमान है। तो मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषि यो, मुझे भोजन न देकर आप सार्वभौम आत्मा का भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषि ने उसे भोजन दे दिया। ऑलराइट, तो देखिए, तो यानी कि उस समय में लोग कितने ज़्यादा ज्ञानी थे। तो यानी कि लोग उस समय पहली बात तो आत्माओं या और पुनर्जन्म जैसी चीज़ों पर बिलीव किया करते थे, यानी कि उस समय भी भरोसा किया करते थे बौद्ध धर्म में। तो यानी कि उस समय वैदिक संस्कृति थी। तो वैदिक संस्कृति के कारण लोग इतनी ज़्यादा मतलब आत्माओं पर भी भरोसा किया करते थे। और सबसे रोचक बात तो ये है कि जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, तो बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद जिस पर हमें गर्व होगा कि कई देशों में बौद्ध धर्म ने, यानी कि कई देशों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेपाल, भूटान और कई सारे देश, भारत, नेपाल, भूटान और इसमें कई अन्य सारे देश जो थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसी के साथ आज का हमारा ये पार्ट 1 समाप्त होता है। तो कल हम अपने जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। ऑलराइट, सो हैव ए गुड डे। जय हिंद।